Welcome dear students, in transducer today we are going to discuss measurement of temperature, and after completing this topic you will be able to describe the following temperature measuring transducers like resistance thermometer, thermocouple, thermistor, pyrometer and bimetallic strip। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं या फिर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है या शॉर्ट नोट्स इस पर पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि हम ये इसे क्यों पढ़ रहे हैं तो जनरली बहुत सारे आपके इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके टेम्परेचर हमें मेजर करनी होती है। जैसे सपोज मैं एक सिंपल सी बात करूं कि जितने भी स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे बॉयलर आप यूज करते हैं, बॉयलर यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्टीम। वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं जो कि आपके टरबाइन पे टरबाइन से फ्लो करता है और वो आपके टरबाइन को मूव करवाता है। तो वहां पे उस बॉयलर का जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट 3200 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स उसकी टेम्परेचर होती है। तो उस टाइम पे वहां पे वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि उतना टेम्परेचर आप कांटेक्ट के थ्रू आप उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वहां पे उसे मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर जो आपका अबाउट टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज है जहां पे हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ट्रांसड्यूसर्स यूज करते हैं, जो कि हम इस टॉपिक में पर्टिकुलर डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले ट्रांसड्यूसर जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या शॉर्ट में बोलते हैं आरटीडी। तो अगर मैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करूं तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को हम शॉर्ट में आरटीडी बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये आरटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और क्यों आप इसको आरटीडी बोलते हैं, तो हम सिंपली यहां पे बोल सकते हैं कि आरटीडी का जो फुल फॉर्म होगा वो होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो होगा, जो आरटीडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। बेसिकली अगर बात किया जाए कि ये काम कैसे करता है, तो जो आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है वो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बेसिकली आपके टेम्परेचर, जब हम जूनियर क्लास में जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो रेजिस्टेंस के चेंज होने के कुछ पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपके कंडक्टर का जो डायमेंशन अगर वो चेंज हो जाए तो आपके रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो सकता है। साथ ही साथ अगर उस कंडक्टर के चारों तरफ जो टेम्परेचर है या किसी भी तरीके से टेम्परेचर अगर आपका चेंज होता है तो आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर यानी कि जो आरटीडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो आपका काम कैसे करता है कि इस पे अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये बेसिकली काम कैसे करता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका टेम्परेचर मेजर करता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू मेजर करता है। और जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे होते हैं तो आपके एप्लीकेशन में आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है और वो आपको फोर्स, प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हर किसी चीज के लिए उसको यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आरटीडी यूज करके अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा जाए तो इसके 4 आर्म्स है। 4 आर्म में एक आर्म जो होगा वो आपका P है, दूसरा जो आर्म है वो R है, तीसरा जो आर्म है वो S है और जो चौथा आर्म है वो RL1, RTD और RL2, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब क्या है कि यहां पे अगर मुझे आरटीडी यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर से अगर टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यहां पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टेम्परेचर अप्लाई करने से पहले हम इस ब्रिज को बैलेंस कर देंगे। इस ब्रिज को बैलेंस करने का मतलब है कि जो P इंटू S का जो प्रोडक्ट होगा वो R1 इंटू RL1 प्लस RL2 प्लस RTD के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अब जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको ये पढ़ाया जाता है कि क्रॉस आर्म प्रोडक्ट अगर इक्वल होते हैं रेजिस्टेंस के तो आपका जो ब्रिज होता है वो बैलेंस्ड होता है। और ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो जो गैल्वेनोमीटर टर्मिनल है जहां पे ये जो आप देख रहे हो, ये जो इस टर्मिनल के अक्रॉस
ठीक है, वोल्टेज आपका जीरो होता है क्योंकि जब तक इसके क्रॉस का वोल्टेज जीरो नहीं होगा तब तक इससे करंट जीरो पास नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है तो उस कंडीशन में हम यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि करंट जीरो होने का मतलब है कि दोनों ही पॉइंट आपके इक्विपोटेंशियल है। ठीक है, पहली चीज। तो अब हमने ब्रिज को बैलेंस कर दिया। ब्रिज को बैलेंस करने के बाद अब हमें जो टेम्परेचर मेजर करना है उस टेम्परेचर को हम आरटीडी पे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम उस टेम्परेचर को आरटीडी पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर के अप्लाई करने से आपके आरटीडी का रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो जो इनिशियल जो आरटीडी का रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस से आपने ब्रिज को बैलेंस किया था, तब आपके गैल्वेनोमीटर टर्मिनल या फिर क्या है टर्मिनल ए एंड बी के एक क्रॉस जो वोल्टेज ई नॉट है वो जीरो मिल रहा था। अब टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद चूंकि टीडी का जो आरटीडी का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, तो अगर आरटीडी का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो आरटीडी के रेजिस्टेंस के चेंज करने से आपका जो ब्रिज होगा वो अनबैलेंस्ड होगा, और ब्रिज अगर अनबैलेंस्ड हुआ तो हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था पहले, जो जीरो इंड्यूस हो रहा था, अब वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो आरटीडी के अप्लाई करने से, आरटीडी पे टेम्परेचर अप्लाई करने से आरटीडी का रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ब्रिज अनबैलेंस हो रहा है, और ब्रिज जितना अनबैलेंस होगा आपके टर्मिनल ए बी के अक्रॉस उतना ही नॉन जीरो क्वांटिटी ऑफ वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो जो भी आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो टी, यहां पे जो ई नॉट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर आप आरटीडी पे अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, और जितना रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा उतना ही ज्यादा आपका ब्रिज अनबैलेंस होगा, और ब्रिज जितना अनबैलेंस होगा आपके ए बी टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें पॉइंटर का डिफ्लेक्शन इस आउटपुट वोल्टेज के रिस्पॉन्स के हिसाब से होगा, बट जो स्केल की कैलिब्रेशन करेंगे हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ताकि पॉइंटर वोल्टेज के हिसाब से डिफ्लेक्ट करे बट जिस पॉइंट पे रुके और जब स्केल पे हम वैल्यू देखें तो हमें करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर का वैल्यू बताए जो कि ट्रू होना चाहिए, और इस तरीके से हम आरटीडी का यूज करके टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपसे ये पूछा जाए कि जो आरटीडी है उसको कितने टेम्परेचर तक के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका आरटीडी होता है वो अप टू 600 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ठीक है, अगर मैं बहुत ही प्रिसाइजली अगर बात करूं तो कुछ लिटरेचर इसको प्रिसाइजली लिखते हैं कि ये जो टेम्परेचर मेजर करता है वो 120 डिग्री सेल्सियस टू 550 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। यानी कि यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो आपका 120 डिग्री सेल्सियस है, और जो अपर लिमिट है वो 550 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर पाता है। और इससे अगर आप थोड़ा भी हाई होते हो तो मेजर करेगा, बट उसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत एरर होगी। अगर वो नेग्लिजिबल एरर है तभी आप बोल सकते हैं अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मैक्सिमम बुक्स में आपको जो इसका जो टेम्परेचर रेंज बताता है वो अप टू 600 डिग्री सेल्सियस बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आरटीडी से टेम्परेचर को मेजर कर पाते हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर आरटीडी, यहाँ पे आरटीडी के लिए जो आप मटेरियल यूज करते हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस शुड बी लार्ज विद द पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जो आरटीडी के लिए मटेरियल आप चूज करोगे उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू पर यूनिट चेंज जो होगा उसमें वो आपके टेम्परेचर के चेंज होने से ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो रेजिस्टेंस जो चेंज होगा वो डिटेक्टेबल होगा। तो जो आपका ब्रिज अनबैलेंस्ड होगा उसके कारण जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो भी डिटेक्टेबल होगा, यानी कि कोई ना कोई वोल्टमीटर उसे मेजर कर सकता है। सेकेंड अगर हम बात करें सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल शुड बी हाई।
ठीक है, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसका रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए ताकि उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हाई हो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है देयर शुड बी अ स्टेबल रिलेशनशिप ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो जो आपके मटेरियल जो आप चूज कर रहे हो उसका जो रिलेशनशिप होना चाहिए टेम्परेचर के साथ, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होना चाहिए। तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है तो वो जो रिलेशनशिप हो वो स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल यूज्ड फॉर आरटीडी के। अगर हम बात करें मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग आरटीडी, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं आरटीडी के लिए उसमें जो आपका पहले नंबर पे आता है वो होता है प्लैटिनम। देन हम बोल सकते हैं जो सेकंड आप मटेरियल यूज कर सकते हैं वो कॉपर। थर्ड वन इज निकेल। फोर्थ वन इज टंगस्टन। एक्सेट्रा। इस टाइप के मटेरियल्स जो होते हैं वो यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ आरटीडी। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ आरटीडी में, तो सबसे पहला जो एडवांटेज होगा वो क्या होगा, इट हैज हाई एक्यूरेसी, द ऑपरेटिंग range of temperature for RTD is 120 degrees Celsius and 550 degrees Celsius. Response is faster. And next, better stability for high temperature. अगर मैं यहां पे बात करूं एप्लीकेशन ऑफ आरटीडी, तो एप्लीकेशन ऑफ आरटीडी का हम बोल सकते हैं कि इट हैज बीन यूज्ड फॉर measurement of temperature steam power plant. Second one is condenser. Third one is heating ovens, etc. सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे अगर देखना चाहें कि हमारा जो आरटीडी होता है वो कैसा होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका फिगर, जिसमें आरटीडी में जो सबसे नीचे है वो एक एलिमेंट लगाया हुआ है। यही एलिमेंट आपका वो एलिमेंट है जो आपके टेम्परेचर को सेंस करता है और उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो चेंज होता है, जो कि आपके व्हीटस्टोन ब्रिज को अनबैलेंस करता है। साथ ही साथ उसके बाहरी सपोर्ट के लिए आप सीथ यूज करते हैं, लीड सपोर्ट यूज करते हैं, माउंटिंग थ्रेड्स यूज करते हैं। जब आप उसको सर्किट में पुट करोगे तो उसके लिए माउंटिंग थ्रेड्स आप वहां पे यूज करते हो और आपके कनेक्टिंग लीड्स होंगे। तो ये जो है, ये जो आपका कंस्ट्रक्शन है आरटीडी का, इसे आप बेसिकली यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ लर्निंग आउटकम, दैट इज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, and I hope that you have understood it very well.